हुकूमत इलेक्शन चाहती ही नहीं है, चाहती ही नहीं है, ये फेस ही नहीं कर सकती है। इनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना गिर चुका है, इतनी महंगाई का सुनामी इन्होंने जो है मुल्क पर और अवाम पर मुसल्लत कर दी है कि लोग अब इनको, आप देखेंगे इलेक्शंस में हशर क्या होता है। तो इसलिए ये इलेक्शन फेस ही नहीं करना चाहते, लोगों को फेस नहीं करना चाहते, उलझा रहे हैं, ये सारा मामला उलझा रहे हैं। हुकूमत कह रही है मेरे पास पैसा नहीं है, वजीर खजाना कह रहा है, वजीर दिफा कह रहा है कि मेरे पास जो है रेंजर्स नहीं है या हम स्पेयर नहीं कर सकते, वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि हम पुलिस पर्सनल नहीं दे सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वजीर कानून फरमा रहे हैं कि हम जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर। ये तमाम बहाने जो हैं ये पहले भी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इहाता करने के बाद सभी इदारों को हुक्म दिया आर्टिकल 220 में कि ये इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और इलेक्शन कमीशन जो चीज उसकी जरूरत है फेयर एंड फ्री, शफाफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के में पैसे की जरूरत है, अफवाज पाकिस्तान में जरूरत है, पुलिस की जरूरत है या जुडिशल ऑफिसर की, सभी इसके मुआवनत करने के पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के। अब चूंकि हुकूमत के चारों यानी वजारतों ने जी ये इस किस्म की झंडी दिखा दी है और हुकूमत करवाना नहीं चाह रही है, तो इलेक्शन कमीशन के जरिए ये इल्तवा किया गया है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है 8 अक्टूबर तारीख देने की। ये आप देख लें कि इसी हफ्ते जो आया चाहता है, इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की ये एग्जीक्यूटिंग बेंच है, बुनियादी तौर पे फैसला हो चुका है, पहले हो चुका है फैसला, इसलिए ये कोई नया फैसला नहीं होगा और ना नया फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने कभी नजरसानी नहीं की थी उस फैसले की। सो ये तो पता नहीं किस दुनिया में ये बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, और सारा मीडिया भी, मैं हैरान हूं क्यों लगा हुआ है कि नया फैसला होने जा रहा है। कोई नया फैसला नहीं हो रहा। सो हुकूमत को हमने रियासत के ऊपर बिठा दिया, हमने न्यूट्रल्स को रियासत के ऊपर बिठा दिया, हमने अदलिया को रियासत के ऊपर बिठा दिया। अरे भाई अवाम की तो पूछो, जो रियासत है जिनको हक हुक्मरानी है वो तो बेचारे चीख रहे हैं और आटे की लाइनों में अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो मर रहे हैं भगदड़ में, उनको आटा नसीब मुयसर नहीं आ रहा है। हम किस उसकी बात कर रहे हैं? हुकूमत स्टेक होल्डर है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनका तो वो न सिर्फ सजा याफ्ता है, वो अदालती मफरूर भी हैं। उनका तो बयान शायद आपको दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कानूनी और आईनी तौर पर इस वक्त तक जो है सजा याफ्ता मफरूर है, अदालती मफरूर है, डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब अदलिया में भी जो है खुल के सामने आ गई है इख्तलाफ, जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने कल आबदीदा होकर ये कहा कि नहीं, हमारे दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, इंशाअल्लाह सोमवार को आपको खुशखबरी मिलेगी। तो ये उन्होंने कहा है। और जहां तक ताल्लुक है फुल कोर्ट का, देखिए फुल कोर्ट का कोई मुजायका नहीं है, लेकिन कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। मगर यहां तो हुकूमत की ये इस सदा, ये रिक्वेस्ट, ये बदनीयती पर मबनी है कि 15 के 15 जजेस बैठकर करें। 15 में से भी फिर कहते हैं जी 2 तो ना हो, ये 2 ना हो, तो फिर इसका मतलब है आप अपने मनपसंद मुसल्लत करना चाहते हैं। ये दरअसल इसको कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि इशू सिर्फ इतना है कि आइन में मुंदर्ज है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन से वो तजावज इलेक्शंस नहीं होंगे, इतनी सा इशू है। अगर यूसुफ रजा गिलानी को सजा हो सकती है तौहीन अदालत में, तो और जो है नाअहल भी हो सकते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन नाअहल भी होंगे और ये पाबा सलासल भी होंगे, इनको जो है सजा भी होगी तौहीन अदालत में के इर्तिकाब में। हाँ, अलबत्ता ये डालने की कोशिश करेंगे हुकूमत पर, तो फिर हुकूमत को भी बीच में लपेट के ले आएंगे, खाना जंगी करवा दें। वो तो पहले ही राना सनाउल्लाह कह रहा है या इमरान खान होगा या हम होंगे। मुझे जियाउल हक के वो लफ्ज़ याद आ गए जब लोग कहा करते थे एक कब्र है, या भुट्टो जाएगा या जियाउल हक जाएगा, तो उसने भुट्टो को शहीद करके कब्र में उतार दिया। अब राना सनाउल्लाह यही कह रहा है कि या इमरान खान होगा या वो। और मरियम बीबी फरमा रही हैं कि जब तक नवाज शरीफ पवित्र होकर दूध का धुला होकर नहीं आ जाता है और इमरान अंदर नहीं हो जाता है, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता। तलवार वाला पीपल पार्टी जो है वो हिस्सा नहीं है, ना हुकूमत का हिस्सा है ना पीडीएम का हिस्सा है।
4 पीस का जरूर अलायंस एक है हुकूमत के साथ, लेकिन मुझे बताएं कि हमारी वजारतें जो हैं, वजारत खारजा है, वो तो आइसोलेशन से निकाल के भुट्टो ने ग्लोबलाइजेशन में किया। ये तो शहरी को देखें, शहरी रहमान, वो इन्वायरमेंटल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे वजीर जो हैं इस डिसीशन मेकिंग में, माफ़ कीजिएगा, ये शहबाज शरीफ और उसकी काबीना है, इसमें इसहाक डार वजीर ख़जाना है, इसमें वजीर दाखिला जो हैं ये राना सनाउल्लाह हैं, इसमें वजीर जो वो अपना दिफा है वो ख्वाजा आसिफ हैं। तो जो चारों मिनिस्ट्रीज जो रेजिस्टेंट हैं, वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, वजीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो पुलिस फोर्स देने से इनकारी हैं, वजीर ख़जाना पैसे देने से इनकारी हैं, वजीर दिफा जो है रेंजर्स देने से इनकारी हैं, और वजीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर्स देने से जो है माजरत कुना है। तो ये चारों वजारतें जो हैं ये पीपल्स पार्टी नहीं है। देखें, हम वकला करेंगे, एतजाज आसन हो, मैं हूँ, आप देखें कि हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, और पीपल्स पार्टी के हम माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े छोटे मोटे वकील भी एक अपना मुकाम बाहर के लीगल फ्रेटर्निटी में रखते हैं। तो हमारा जो है वकला करेंगे आइन का तहफ़्फ़ुज़, अवामुन्नास करेगी आइन का तहफ़्फ़ुज़। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल शाना बशाना उनके पीछे खड़े हुए हैं। अदालत में तकसीम नहीं होनी चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी हूँ और पीपल्स पार्टी ही के हक में हूँ और पीपल्स पार्टी का ही रहूँगा, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आइन से मावरा कोई चीज़ हो और मैं उसकी जो है तायीद करूँ। अगर आइन से कोई मावरा है, मैं मुखासमत करता हूँ, मुखालफत करता हूँ, उसकी रेजिस्टेंस करता हूँ, वो किसी के अगर नज़रिए के करीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा झुकाव उस तरफ है। मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, मेरी वाबस्तगी रियासत के साथ है, मेरी वाबस्तगी आइन के साथ है, और मेरी अपने पेशे के साथ है, और फिर पार्टी के साथ है। सो आप तरजीहात को देखते जाइएगा। पार्टी की वजह से मैं पाकिस्तान को या आइन को या उससे उसके मावरा नहीं रख सकता। मुझे बताएं कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जो ज़बान है, क्या ये जेब देती है एक वफाकी वजीर को? जो मरियम औरंगजेब की ज़बान है, क्या ये रियासती जो है आदाब से मावरा नहीं है? क्या ये जो माशाल्लाह जो तारड़ साहब कहते हैं या जो दूसरे हुकूमती काबरीन फरमाते हैं फरमूदात उनके, क्या वो अच्छा है? चूहा जब कहें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, मुझे बताएं क्या ये जेब देता है इस किस्म की ज़बान? भले मेरी 100 मुखालफत हो, लेकिन एहतराम का कभी जो है दायरे से जो है नहीं निकलना चाहिए। ये तो हमने इखलाकियात की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हमें तो चाहिए कि कौम के लिए और नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पलरी, एक मिसाली तौर पर किरदार के तौर पर सामने आए सियासतदान जो है। ये तो उल्टा एक किस्म की खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं हम। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन सेक्शन 58 इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है। शेड्यूल तारीख नहीं है, तारीख अलहदा चीज़ है, शेड्यूल अलहदा है। शेड्यूल ये होता है कि कागजात नामजदगी किस तारीख को दाखिल होंगे, उसके एतराज़ात कितने दिनों में होंगे, एतराज़ात के बाद जो उसकी मुस्तरद होंगे या मंजूर होंगे, उनके खिलाफ अपील जो फरीक चाहे करे वो कितने दिनों में और किस फोरम के पास करेगा। उसके बाद हतमी तारीख, हतमी फहरिस्त उम्मीदवारान की जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी कब लगेगी, फिर उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन का दिन कितने दिए जाएंगे, ज़ाब्ता उसका क्या होगा, और फिर इलेक्शन किस दिन होगा और किस दिन में जो है इलेक्शन वो जो है कैंपेन बंद हो जाएगी। सो ये है इलेक्शन शेड्यूल जिसमें रद्दोबदल कर सकती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो तारीखें दे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया।